Hello, welcome to English Study with Bhumika Sharma. English NCRT Class 9 Beehive Book Lesson 2 The Sound of Music by Deborah Coyle. If you like my channel, kindly subscribe my channel, press the bell icon to receive the new video update. Part 1 Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Synopsis of the lesson The Sound of Music. Evelyn Glennie. The chapter is divided into two parts. ये चैप्टर दो भाग में विभाजित है. Both parts deal with the aspects of music. दोनों भाग म्यूज़िक के बारे में हैं. Both parts deal with legendary musicians. दोनों भाग legendary musicians के बारे में हैं. First part is about Evelyn Glennie. पहला भाग एवलिन ग्लेनी के बारे में, who in spite of being deaf, जो सुन नहीं सकती थी, earned the name in the field of playing the xylophone. उसने अपना नाम कमाया xylophone प्ले करते हुए. एवलिन ग्लेनी was a multi-talented musician. एवलिन ग्लेनी एक मल्टी टैलेंटेड संगीतकार थी. She can play thousands of instruments to perfection. वो हजारों इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती थी अच्छी तरीके से. Surprisingly, she achieved his status in spite of her disability. She was profoundly deaf. आश्चर्य की बात ये थी कि वो उसे सुनाई नहीं देता था और अपनी इस कमजोरी के बावजूद उसने एक नाम कमाया. But she learned to listen with her body instead of her ears. लेकिन वह अपनी शरीर से सुनती थी, अपने कानों से नहीं. She feels her sound through her body. वह अपनी आवाज़ अपने शरीर से पहचानती थी. Evelyn lost her sense of hearing. Evelyn ने अपने सुनने की ताकत खो दी. It was first she noticed when she was 8 years old. उसने यह अनुभव किया जब वह 8 साल की थी. By 11 years she was completely deaf due to nerve damage. 11 साल की उम्र तक वह पूरी तरह से सुन नहीं पा रही थी, उसके नस में डैमेज हो गया था. Evelyn was 11 years old when it was discovered that she had a hearing problem. Evelyn 11 साल की थी जब उसे पता चला कि उसके सुनने की ताकत में कोई परेशानी है. She was determined to lead a normal life. उसने सोचा कि वह एक नॉर्मल लाइफ जिएगी. She wanted to pursue her career in music. वह अपना कैरियर म्यूज़िक में बनाना चाहती थी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा. उसने सोचा कि वह भी उसे बजाएगी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर. बहुत सारी टीचर्स ने उसका साथ नहीं दिया. इट वॉज रॉन फोर्ब्स, अ परक्यूशनिस्ट, अ पर्सन हु प्लेज तबला और ड्रम, हु recognized her potential, supported and encouraged her. वह रॉन फोर्ब्स था जो तबला और ड्रम बजाता था. उसने उसकी क्षमता को देखा और उसका सपोर्ट किया और उसे एनकरेज किया आगे बढ़ने के लिए. She proved to be the turning point in her life. ये उसके जीवन में बदलाव लेके आया. She learned to open her body and mind to the sounds and vibrations. उसने अपने शरीर और मन को खोला और आवाज़ और कंपन को पहचानने की कोशिश की. आफ्टर दैट शी नेवर लुक्ड बैक. उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. शी हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग डिफरेंट वाइब्रेशंस ऑफ साउंड्स ऑन हर बॉडी. उसने अलग अलग आवाज़ और कंपन को अपने शरीर के द्वारा मास्टर करने की कोशिश की. शी कुड फील द डिफरेंट नोट्स ऑफ अ ड्रम इन हर बॉडी. वह ड्रम की अलग अलग नोट्स को अपने शरीर के द्वारा पहचानने लगी.
द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बाकी सब उसका दृढ़ विश्वास और मेहनत थी। शी ट्रेवल्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 60 शी had decided to make music her life। वह यूनाइटेड किंगडम में यूथ ऑर्केस्ट्रा में गई और 16 साल की उम्र में उसने म्यूज़िक को अपना कैरियर बना लिया। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया और सबसे ज़्यादा मार्क्स कमाए। शी ग्रेजुअली लेफ्ट द ऑर्केस्ट्रल वर्क एंड स्टार्टेड गिविंग सोलो परफॉर्मेंसेस। फिर उसने ऑर्केस्ट्रा का काम छोड़कर अकेले ही परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी रिसीव मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। और लास्ट 3-year कोर्स में उसने बहुत टॉप अवार्ड सब कमाए। Evelyn gave free concerts in hospitals, prisons and also to aspiring young musicians। एवलिन ने फ्री कंसर्ट दिया हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में और सारे यंग म्यूजिशियंस को प्रेरणा दी। शी बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर डेफ एंड अदर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। वह प्रेरणा बनी सारे हैंडीकैप बच्चों के लिए। शी इंस्पायर्ड दैम एंड मेड दैम बिलीव दैट इफ़ एवलिन कुड डू सो कुड दे। उसने उन्हें एनकरेज किया और कहा कि अगर एवलिन कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। हर लाइफ इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल डिफरेंटली एबल्ड पीपल। उसकी लाइफ और जीवन प्रेरणा है सारे हैंडीकैप बच्चों के लिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। द साउंड ऑफ म्यूजिक। पार्ट 1। एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। म्यूजिक का स्वर। पार्ट 1। एवलिन ग्लैनी सुनती है आवाज़ को बिना सुने ही। बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। ईश्वर ने उसे शक्ति छीन ली। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन उसे कुछ असाधारण चीज़ दी थी भगवान ने। वॉट वी हियर शी फील्स। हम क्या सुनते हैं वह महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। गहराई से हम सब में कोई। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। इसलिए उसने संगीत को सुंदरता से बताया है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। चलिए हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो अपनी सुनने की शक्ति से लड़ती रही और अपने जीवन में कहानी को सफल बनाया। पढ़ने से पहले। ईश्वर ने उसे शक्ति छीन ली सुनने की। कुछ असाधारण उसने उसे दिया। हम क्या सुनते हैं, क्या महसूस करते हैं गहराई से हम सब में कोई। इसलिए उसने संगीत की सुंदरता को बताया है। चलिए हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो अपनी सुनने की शक्ति से लड़ती रही और अपने जीवन काल की कहानी को सफल बनाया। रश आर क्राउड्स योरसेल्फ फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। एक से ज़्यादा व्यक्ति उस ज़मीन के नीचे वाली ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह ले रहे थे और धक्का मारकर चल रहे थे। अ स्लाइट गर्ल। एक दुबली पतली सी लड़की। लुकिंग यंगर। जो जवान लग रही थी। देन अ 17 years। जो 17 साल की थी। वॉज नर्वस। वो डरी हुई थी। येट एक्साइटेड। और जिज्ञासा से भरी थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। क्योंकि उसे ट्रेन के आने की कंपन महसूस हो रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे। वह उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन।
एक नाम वाले रॉयल एकेडमी जो संगीत का था लंदन में, एंड daunting enough for any teenager from a Scottish farm, और किसी भी युवा के लिए घबराहट का विषय था जब उसका पहला दिन था उस स्कॉटिश जगह पर. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन इस संगीतकार के पास बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि वह सुन नहीं सकती थी. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. एवलिन ग्लेनीज की सुनने की शक्ति बहुत जल्दी कम होती जा रही थी. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ ने देखा कि कुछ तो गलत हो रहा है जब 8 साल की लड़की पियानो बजाने के लिए रुकी हुई थी. They called her name and she didn't move. उन्होंने उसका नाम बुलाया लेकिन वो हिली नहीं. I suddenly realized she hadn't heard. मैंने रियलाइज़ किया कि उसने सुना नहीं है, says इसाबेल ग्लेनी ने कहा. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय के लिए एवलिन छुपाने में कामयाब हो गई अपने दोस्तों और टीचर से कि वो सुन नहीं सकती है. But by the time she was 11, her marks had deteriorated. लेकिन जब वो 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स कम होते गए. एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. और उसके हेडमिस्ट्रेस ने उसे पेरेंट्स को फोर्स किया कि वह उसे स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाए. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. यह खोजा गया कि उसके सुनने की शक्ति जल्दी जल्दी कम होती जा रही थी और उसकी नस पर नुकसान पड़ रहा था. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to the school for the deaf. उन्हें यह एडवाइस किया गया कि उसे कुछ सुनने के यंत्र दिए जाए और ऐसे स्कूल में भेजा जाए जहाँ पर बच्चे सुन नहीं सकते हैं. Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन ने कहा कि सब कुछ ऐसा लग रहा था सूना सूना सा और कालापन सा. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन कुछ देना नहीं चाहती थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू अ इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. उसकी क्षमता ये थी कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी और उसकी रुचि पूरी तरह से म्यूज़िक में थी. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलाफोन. एक दिन उसने देखा कि एक लड़की ज़ाइलाफोन बजा रही है. एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. और उसने सोच लिया कि वह भी उसे बजाएगी. मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर. बहुत सारी टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया और एनकरेज नहीं किया. बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. लेकिन परक्यूशनिस्ट जो तबला और ड्रम बजाता था रॉन फोर्ब्स, उसने उसकी क्षमता को देखा. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उसने जो है लार्ज ड्रम्स को अलग अलग नोट से बजाया. डोंट लिसन टू योर ईयर्स, ही वुड से. अपने कानों से मत सुनो, उसने कहा. ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर वे. अलग तरीके से उसे पहचानने की कोशिश करो. सेज एवलिन. सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और एवलिन ने कहा कि मैं महसूस कर सकती हूँ इस ड्रम की आवाज़. जो हायर ड्रम है उसे मैं वेस्ट अप से महसूस कर सकती हूँ और जो लोअर ड्रम है उसे मैं वेस्ट डाउन से महसूस कर सकती हूँ. फोर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फोर्ब्स ने उस एक्सरसाइज को रिपीट किया. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंड सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और एवलिन ने देखा कि वह उस स्वर को अपने अलग अलग शरीर के भाग से महसूस करने लगी. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration.
मैंने सीख लिया कि मैं अपने मन और शरीर को अलग अलग स्वर और कंपन से महसूस कर सकती हूँ। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी सब जो था वो दृढ़ निश्चय था और उसकी मेहनत थी। She never looked back from that point onwards. उसने उस पॉइंट से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. वह यूनाइटेड किंगडम में गई और यूथ ऑर्केस्ट्रा में भाग लिया और 16 साल की उम्र में उसने कहा कि वह म्यूज़िक को अपना कैरियर बनाएगी। She auditioned for Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the Academy. उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में अपना ऑडिशन दिया और सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए इतिहास में उस एकेडमी में। She gradually moved from the orchestral work to solo performances. उसने सोचा कि वह ऑर्केस्ट्रल वर्क से अपना अकेले का परफॉर्मेंसेस देगी। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और अपने अंत के 3 साल के कोर्स में उसने सबसे ज़्यादा अवार्ड्स कमाए। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और इस सब के लिए एवलिन ने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया और ये माना नहीं कि वह सब उसका हीरोइक अचीवमेंट है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर तुम मेहनत करोगे और तुम ये जानोगे तुम्हें कहाँ जाना है, तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और वह ऊंचाई पर पहुँच गई। द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट। दुनिया की सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली लेडी विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। और उसने हजारों इंस्ट्रूमेंट में मास्टर किया। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल को जीता। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हम एवलिन को देखते हैं जो बिना सुने ही मेहनत करती है। इन अ 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। और 2 घंटे की बातचीत में उसने एक शब्द भी मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। उसने कहा कि आदमी जिसकी बहुत बड़ी दाढ़ी है वो मुझे परेशान करते हैं, हंस कर कहा। It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. ये केवल लिप्स वॉच करने से नहीं होता है, हमें उनकी पूरा फेस देखना पड़ता है और उनकी आंखें देखनी पड़ती है। She speaks flawlessly with a Scottish lead. उसने बिना गलती के स्कॉटिश भाषा में बात करी। My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. मेरी भाषा इतनी साफ है क्योंकि मैं सुन सकती थी 11 साल तक, उसने कहा। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि उसने फ्रेंच और भाषा और जापानीज़ भाषा कैसे मास्टर करी। As for music, she explains, it pours in through every part of our body. और म्यूज़िक के लिए उसने बताया कि वो मेरे पूरे शरीर में है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. वो मेरी चमड़ी में है, मेरे गालों की हड्डियों में है और मेरे बालों में भी है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick with her fingertips. और जब वो जाइलोफोन बजाती है तब उसको अपनी उंगलियों से साउंड का आभास होता है। By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her bodies.
और जब वो ड्रम बजाती है तो उसकी आवाज़ उसे अपने पूरे शरीर में सुनाई देती है और महसूस होती है। On the wooden platform, she removed her shoes so that the vibration passed through her bare feet and up her leg. और जब वह लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर बैठती है अपनी जूते को उतार कर, तो उसे कंपन सुनाई देती है अपने पैरों की उंगलियों में। Not surprisingly, Avonlea डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। आश्चर्य की बात ये नहीं है, एवलिन ने अपने ऑडियंस को पूरी तरह से खुशी दी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलाइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने बहुत ही फेमस अवार्ड सोलाइस्ट ऑफ द ईयर, म्यूज़िक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया। Says master percussionist James Blade. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. एक बार एक मास्टर परक्यूशनिस्ट यानी कि म्यूजिशियन जेम्स ब्लेड ने कहा कि भगवान ने उनसे सुनने की ताकत ले ली, लेकिन कुछ ना कुछ अद्भुत चीज़ दी है। जो हम सुन सकते हैं वो महसूस कर सकती हैं और बहुत गहराई से महसूस कर सकती हैं, इसलिए वह म्यूज़िक को, संगीत को बहुत सुंदरता से बयान कर सकती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic। एवलिन ने कन्फेस किया कि उसे काम करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। I have just got to work often harder than classical musician. मुझे बहुत मेहनत करनी है क्लासिकल म्यूजिशियंस की तरह, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, और उसका रिवॉर्ड्स बहुत सारा होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। और रेगुलर कंसर्ट के साथ वह फ्री कंसर्ट देती थी जेल में और हॉस्पिटल्स में। She also gave high priority to classes for young musicians, और young musicians को भी वह प्रायोरिटी देती थी। Anne Richlin of Beethoven Fund for Deaf Children says, she is a shining star for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. Anne Richlin जो बीथोवन फंड के हैं, उन्होंने कहा कि वो एक चमकता हुआ सितारा है ना सुनने वाले बच्चों के लिए। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं जा सकते। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लैनी ने अपनी एज से ज़्यादा कमाया। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। उसने संगीत को ऑर्केस्ट्रा के सामने लाया और कहा कि वो हमेशा हिलता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। उसने प्रेरणा दी उन सभी हैंडीकैप्ड लोगों को और कहा, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, और सबको खुशी दी, मिलियंस लोगों को। वर्ड मीनिंग्स ऑफ द लेसन। जॉसल, पुश रफली, स्लाइड, स्मॉल एंड थिन, daunting, frightening, aspiring musician, person who wanted to be a musician, impaired, weakened, percussionist, a person who play drum, tabla, etc. flawlessly without a fault or mistake, intriguing, fascinating and curious, potential, quality. Question answers of this lesson. How old was Evelyn when she went to Royal Academy of Music? Evelyn was 17 years old when she went to Royal Academy of Music. When was her deafness first noticed? When was it confirmed?
Her deafness was first noticed when she was 8 years old, and it was confirmed when she was 11. Who helped her to continue with music? What did he do and say? Percussionist Ron Forbes helped Evelyn to continue with music. He began by tuning two large drums to different notes. He asked her not to listen to them through her ears, but to try and sense the sound in some other sense. Name the various places and causes for which Evelyn performs. Evelyn, with a hectic international schedule, gives solo performances at regular concerts. Apart from this, she gives free concerts in prisons and hospitals. She also accords high priority to classes for young musicians. How does Evelyn hear music? Evelyn was deaf. She could not hear music with ears. She feels its notes with different parts of body. Ron Forbes taught her to hear like this. He tuned two drums to different notes and asked her to sense the sound in some other way. Evelyn realized that she could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. When she played the xylophone, she could sense the sound passing up the sticks into the fingertips. On the wooden platform, she removed her shoes so that the vibration could pass through her bare feet. It tingled in the skin, her cheekbones, and even in her hair.